श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 25। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन भाग 25वां, श्लोक क्रमांक 14 और नाम क्रमांक 9। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। ओम विश्वं विष्णुः वषट्कारः भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृद् भावः भूतात्मा। इन 8 नामों पर हमने चर्चा की। अब भूत भावनः इस नाम पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। ओम भूत भावनाय नमः। अब तक पितामह भीष्म जी ने परमात्मा को भूतकृत, भूतभृत, भावः और भूतात्मा इन 4 नामों से अलंकृत किया है। अब भूत भावनः इस नाम से उन सबका सार बताते हैं। भूत भावनः माने भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि कराने वाले परमात्मा। भाष्यकार लिखते हैं, भूतानि भावयति जनयति वर्धयति इति वा भूत भावनः। भूतों को प्रकट करता है अर्थात उनकी उत्पत्ति करता है अथवा वृद्धि करता है। भाष्यकार जी ने गीता जी में भी भूत भावन शब्द का यही अर्थ किया है। न च मत् स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान का उस श्लोक में आश्चर्यकारक वक्तव्य है। वे कहते हैं कि सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं और पुनः यह कहते हैं कि सब भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। वे भूत मेरे में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूँ। और एक जगह कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः अथवा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषर्जुन तिष्ठति। ऐसा लगता है कि भगवान परस्पर विरोधी बातें क्यों कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। संतों ने भी उनके विषय में ऐसा ही कहा है। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी अथवा सर्वाघटी राम देहादेहि एक सूर्य प्रकाशक सहस्र रश्मि अथवा तैसा हृदया मध्ये मी रामू अस्ता सर्व सुखाचा आरामू इत्यादि। ये वाक्य अज्ञानियों को भले ही परस्पर विरोधी लगते हो, किंतु तत्वज्ञों को, ज्ञानी लोगों को इनमें यत्किंचित भी विरोध दिखाई नहीं देता। भगवान जब ऐसा कहते हैं कि सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, तो यह समझना चाहिए कि शुद्ध पानी में लहरें नहीं होती है। समुद्र की गहराई में पानी शांत होता है। ऊपर से देखो तो समुद्र है,
और नीचे उसकी गहराई में देखो तो शुद्ध निश्चल पानी ही पानी है। पानी में लहर होती है कि लहरों में पानी होता है? लहरों में पानी होता है, पानी में लहर नहीं होती है। और भगवान जब ऐसा कहते हैं कि मैं जगत में नहीं हूं, तब हमें यह जानना चाहिए कि एक लहर में समुद्र नहीं है। समुद्र में अनंत लहरें हैं। अनंत लहरों को ही समुद्र कहते हैं, किंतु एक लहरों को समुद्र नहीं कहा जा सकता। किसी एक प्राणी में भगवान नहीं है। हाँ, वह प्राणी भगवान की अभिव्यक्ति है। लहर बता रही है कि समुद्र है, खोजो उसको। इस संसार का हर प्राणी, वृक्ष का हर पत्ता, हर पुष्प उस प्रभु के होने की खबर दे रहा है। ईशावास्यमिदं सर्वम, यह सब विश्व उसकी ही अभिव्यक्ति है। यह समूचा विश्व परमात्मा पर वैसे ही अध्यस्त है जैसे रज्जु पर सर्प। रज्जु पर प्रतिभासी सर्प के विषय में रज्जु कह सकती है कि सर्प मेरे में नहीं है, अथवा मैं भी सर्प में नहीं हूं, अथवा सर्प के कण कण में मैं व्याप्त हूं। रज्जु के इस वक्तव्य को जो यथार्थ जानता है वही सच्चा ज्ञाता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अब तक हमने देखा है कि परमात्मा भूतकृत माने भूतों को उत्पन्न करने वाला भी है, भूतभृत माने भूतों का भरण पोषण करने वाला भी है, भावः माने नित्य सत्ता स्वरूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होने वाले हैं, भूतात्मा संपूर्ण चराचरात्मक भूतों के आत्मा भी है, और भूत भावनः माने भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि कराने वाले भी हैं। इन पांचों नामों में परमात्मा की अभिव्यक्ति भले ही अलग अलग दिखाई देती हो, किंतु यह सब एक ही परमात्मा नटा हुआ है। जैसे अनंत उपकरणों के अनुसार बिजली अभिव्यक्त होती है, कहीं पंखे के रूप में, कहीं कूलर के रूप में, कहीं एसी के रूप में, कहीं हीटर के रूप में, कहीं बल्ब के रूप में, कहीं फ्रिज के रूप में, इत्यादि इत्यादि। लेकिन क्या उतने प्रकार की बिजली होती है? वस्तुतः बिजली एक ही है। उपकरण न हो तो भी बिजली रहेगी ही। उपकरणों के भरोसे पर बिजली नहीं है। बिजली के कारण उपकरण हैं, बिजली उपकरणों के कारण नहीं है। और जहाँ जहाँ पर उपकरण है वहाँ वहाँ पर बिजली है। जहाँ जहाँ पे अलंकार है वहाँ वहाँ पर स्वर्ण है, लेकिन जहाँ जहाँ पर स्वर्ण है वहाँ वहाँ पर अलंकार नहीं होता। वैसे ही ये चराचरात्मक संसार परमात्मा के कारण है, वही सब कुछ है भाई। इसलिए उसको भूत भावन कहा है। भूत भावन यह नाम भगवान को उनकी माया के कारण ही पड़ा हुआ है। जैसे क्या केवल मिट्टी से गगरा, मटका आदि मिट्टी के बर्तन स्वयं सिद्ध अंकुर निकलते हैं? क्या मिट्टी से गगरा, मटका आदि जो कुछ निकलता है वह स्वयं निकलता है क्या? नहीं निकलता, क्योंकि वह सब कुम्हार की बुद्धि से ही निकलते हैं। कुम्हार ही उन मटकों को आकार देता है। मटकों के लिए कुम्हार कारण है, मिट्टी नहीं। अथवा क्या समुद्र में लहरों का खजाना है? नहीं, वह सब वायु की ही करामत है। वायु के कारण ही लहरें पैदा होती हैं, उसमें समुद्र से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे ही परमात्मा के आश्रय में रहकर यह सब कुछ माया रानी ही कर रही है। यह सब माया का ही विस्तार है। भगवान भूत भावन उस संसार के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं।
हम अपनी इंद्रियों से जो कुछ भी देख रहे हैं सो परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। अतः परमात्मा भूत भावन को देखने का सामर्थ्य उनसे ही मांगना चाहिए। उनसे ही कहो कि हे प्रभु, आपको देखने का सामर्थ्य हमें प्राप्त हो जाए। हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु, लेकिन आपकी कृपा से हम कैसा देखेंगे। हे भूत भावन, तुम ही इस संसार में सब कुछ व्यापक हो और तुम्हारा ही ये विस्तार है। हम इसका हर पल में, हर क्षण में अनुभव करें, ऐसा आप हमें सामर्थ्य प्रदान करें। हम आपका ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, आपका हम स्मरण करते हैं। हमें भी भूत भावन परमात्मा का साक्षात्कार होवे। ओम तत्सत। आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग में। नमस्कार जी, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्कमध्ये आपलं सर्व दर्शकांचं मनपूर्वक स्वागत। भगिनींनो व बांधवांनो, जगदीश न्यूज हे चॅनल जर आपल्याला आवडलं असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा व चॅनल नियमित पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।